ये छात्रों, सुप्रभात। लास्ट टर्म में मैंने सर्वांगसम और समरूप आकृतियों के बारे में चर्चा की थी। एक बार पुनः उसको बता दूं कि सर्वांगसम और समरूप में क्या डिफरेंस है। सर्वांगसम मीन्स होता है सर्व अंग समान, यानी सभी अंग समान हों जिसके, जैसे दो वर्ग जिनकी समान लंबाइयाँ हों, उनकी साइड समान हो, वो सर्वांगसम होंगे दोनों वर्ग। दो वृत्त यदि उनकी त्रिज्याएं समान हैं तो वो सर्वांगसम होंगे। जैसे पंखे, सीलिंग फैन होता है, उसके पर वो भी सर्वांगसम होते हैं। और समबाहु त्रिभुज जिसकी साइड समान हो, इस प्रकार की आकृतियां सर्वांगसम होती हैं जो प्रत्येक प्रकार से समान हों। समरूप में क्या है कि समरूप में प्रतिकृति होती है उसी के अनुरूप दूसरी आकृति, जैसे लाइन सेगमेंट हों, सिमिलर दो लाइन सेगमेंट समरूप होंगे। इक्विलैटरल ट्रायंगल हों, समद्विबाहु त्रिभुज हों, टू स्क्वायर्स सिमिलर होंगे, टू सर्किल्स। जैसे मैंने ये बताया था कि समरूप आकृतियों में ये था, अगर हम दो लाइन सेगमेंट खींच दें, एक ये लाइन सेगमेंट है, दूसरा ये खींच लें, तो ये समरूप हैं, कि सेम डायरेक्शन में है। एक ट्रायंगल ये, दूसरा अलग बना दें, तो इस प्रकार से ये आपके जो आकृतियां आपकी होंगी वो समरूप आकृतियां होंगी। सर्वांगसम में सभी अंग समान होते हैं। तो जो त्रिभुजों की समरूपता है, जो मेन चैप्टर है इसमें, कि त्रिभुजों की समरूपता कैसे प्रदर्शित की जाए। दो त्रिभुज समरूप कब होंगे? तो दो त्रिभुज समरूप होते हैं, उसमें कंडीशन होनी चाहिए। दो त्रिभुज समरूप होंगे यदि नंबर एक, उनके संगत कोण बराबर हों। संगत कोण बराबर हों। दूसरी कंडीशन जो होगी वो ये होगी, उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हों, समानुपाती हों। उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हों। इट मीन्स समानुपाती हों। जिन त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं उनको हम समान कोणिक त्रिभुज भी कहते हैं। एक प्रसिद्ध यूनानी वैज्ञानिक थे, गणितज्ञ थे, थेल्स। तो थेल्स ने समान कोणिक त्रिभुजों से संबंधित एक महत्वपूर्ण तथ्य प्रतिपादित किया, जो थेल्स थ्योरम के नाम से प्रसिद्ध है। और वो आपकी थेल्स थ्योरम जो है, वो जो प्रमेय 6.1 है वो है। तो जो थ्योरम है वो क्या है, उस पर चर्चा करेंगे। थेल्स ने ये कहा कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। ये है प्रमेय 6.1। थेल्स
की प्रमेय या समानुपातिकता प्रमेय भी कहते हैं इसको। समानुपातिकता समानुपातिकता बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो इसकी जो साधारण प्रतिज्ञा है वो ये है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करें। एक ही अनुपात में विभाजित करती है। देखिए, इसमें ये कहा गया है कि कोई एक त्रिभुज है, उस त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर, सपोज दैट ये आपका जो त्रिभुज है ए बी सी है, इस बी सी भुजा के समांतर एक रेखा खींची गई डी ई, जो ए बी को बिंदु डी पर और ए सी को बिंदु ई पर प्रतिच्छेदित करती है। ये गिवन है। और क्या दिया गया है, जो आपका इसमें कंस्ट्रक्शन करना है, जो रचना करनी है, डी को सी से और ई को बी से मिला दिया। इसको इससे मिला दें, इससे इसको मिला दें। इसके अलावा बिंदु डी से एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे और वो इस पर लंब डालेंगे, इस ए सी भुजा पर। जो ए सी भुजा है उस पर बिंदु डी से लंब डालेंगे। ये एक लंब पड़ गया। यहाँ पर पॉइंट हमने दे दिया है जी। बिंदु ई से एक लंब डाला ए बी भुजा पर, इस तरीके से इसको पॉइंट हमने दे दिया ए एफ। अब एक बार पुनः इसको देख लेते हैं कि एक त्रिभुज है ए बी सी। इस त्रिभुज में हमने ए बी और ए सी को प्रतिच्छेदित करती हुई एक रेखा खींची डी ई, जो ए बी को डी पर और ए सी को ई पर प्रतिच्छेदित करती है। बी को ई से, डी को सी से मिलाया। बिंदु डी से ए सी भुजा पर लंब डी जी डाला।
और ए बी भुजा पर बिंदु ई से लंब डाला जो कि ए बी भुजा को एफ पर प्रतिच्छेदित करता है, एफ पर काटता है। ये तो इसका कंस्ट्रक्शन हो गया। गिवन में एक त्रिभुज है और ये एक समांतर रेखा है। अब इसमें प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना ये है, पुनः मैं इधर एक फिगर बना लूँ, नहीं तो समझ में कम आएगा। जो फिगर उधर बनाया है, ए बी सी, ये पैरेलल एक लाइन है, डी ई, इससे इसको मिलाया, इससे इसको मिला दिया, यहाँ से इधर परपेंडिकुलर ड्रा किया, इधर से यूँ परपेंडिकुलर ड्रा किया। ये है आपका जी और ये है ई एफ। प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है ए डी अपॉन डी बी। ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। यही कहा गया कि त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर दूसरी भुजा खींची जाए तो वह समांतर भुजा उस त्रिभुज की शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। देखिए, एक ए डी पार्ट हो गया, एक डी बी पार्ट हो गया, तो ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू हो जाएगा ए ई अपॉन ई सी। ये प्रूफ करना है। तो प्रूफ में क्या करेंगे? उपपत्ति जिसको कहते हैं, उपपत्ति में देखेंगे हम सबसे पहले ले लें एरिया ऑफ निकालेंगे हम ए डी ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई। इसका क्षेत्रफल निकालें इस त्रिभुज का ए डी ई। ये देखिए त्रिभुज है, इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा, ए डी भुजा आधार ले लें, ई एफ लंब ले लें, तो ये आपका हो जाएगा 1/2 आधार ए डी और लंब ई एफ। क्योंकि जो एरिया होता है बेस इंटू एल्टीट्यूड होता है, आधार गुणे लंब बटे 2। एरिया जो होता है 1/2 आधार गुणे लंब। आधार ए डी हो गया, लंब ई एफ हो गया। इसी प्रकार से एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई, इसका एरिया पहले मैंने लिया ए डी ई का एरिया, इसका पूरे का इतने का, इसका एरिया ले लिया। अब हम ले रहे हैं इसका एरिया इतने का, बी डी ई इसका एरिया ले रहे हैं। इसमें भी वही फार्मूला लगाएंगे 1/2। इसमें जो आधार लेंगे, बेस लेंगे, वो डी ई है, डी बी है, तो बी डी है इंटू इसमें जो इस पे लंब डाला जाएगा, तो इसको आगे बढ़ाने पर यही लंब ई एफ आएगा। अब एरिया ऑफ ए डी ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन कर दें बी डी ई। दोनों के एरिया आपस में एक दूसरे से डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा? 1/2 ए डी इंटू ई एफ अपॉन 1/2 बी डी इंटू ई एफ। इसमें 1/2 से 1/2 कट जाएगा, ई एफ से ई एफ कट जाएगा, तो आएगा आपका पास ए डी अपॉन बी डी। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब पुनः देखें, इसी प्रकार से एरिया ए डी ई, ट्रायंगल ए डी ई का एरिया अगर हम इस तरफ से ले लें तो ये हो जाएगा 1/2 ए ई इंटू ये वाला आधार ले लें ए ई इंटू डी जी, तथा एरिया
ऑफ ट्रायंगल BCE CDE, ये CDE में आधार EC ले लें 1/2 EC इंटू, इसमें भी परपेंडिकुलर DG होगा GD। इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दें। एरिया ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE 1/2 AE इंटू DG अपॉन 1/2 EC इंटू DG। ये कट जाएगा, आएगा आपका AE अपॉन EC, इक्वेशन सेकंड। चूंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE जो ये है BDE, इसका एरिया और इसका एरिया सेम होगा, 9th में पढ़ा था, इक्वल टू एरिया ट्रायंगल CDE। सेम बेस पर है ये, इसका बेस BC है और ये दो पैरेलल लाइन के बीच में बना हुआ है। पैरेलल लाइन, इन दो पैरेलल लाइन पर ये दोनों त्रिभुज बने हुए हैं और DE यदि इसका बेस ले लें तो DE पर ये भी बना हुआ है और DE पर ये भी त्रिभुज बना हुआ है। तो दोनों त्रिभुज दो समांतर रेखाओं के मध्य स्थित हैं, इसलिए इन दोनों के क्षेत्रफल आपस में बराबर होंगे। अब हम अगर इस पर चर्चा करें कि ये जो आपके इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं, ADE यहाँ पर भी ADE, यहाँ पर BDE है, यहाँ CDE है। BDE को हम CDA लिख सकते हैं, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं एरिया ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ट्रायंगल CDE, BDE को लिख दें, इज इक्वल टू हो जाएगा AE अपॉन EC, या इसी को BDE बना रहे हैं, इस ADE लिखा हुआ है, CDE को BDE बना दें, तो ये BDE। अब इस पर गौर करें हम, थर्ड और फर्स्ट पर। AD अपॉन BD इक्वल टू होगा AE अपॉन EC, पहले और तीसरे से, और यही प्रूव करना था, तो ये हो गया प्रूव्ड। ये थेल्स थ्योरम थी। ये आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय है जिसकी बहुत उपयोगिता है। अब इसमें इसी का एक कन्वर्स है, थ्योरम सेकंड है, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रॉपर्टीज पर्सनल प्रमेय दिया गया है इसी की, थ्योरम 6.1 की। इसमें प्रमेय में ये कहा गया है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो तीसरी भुजा के समांतर होती है, वो तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो इस प्रकार से ये थेल्स प्रमेय आपकी थी। अब थेल्स प्रमेय के बाद इसमें आपके एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, वो आप करेंगे। अगर बात करें एक्सरसाइज की, तो एक्सरसाइज है 6.2। तो 6.2 एक्सरसाइज प्रारंभ करते हैं। 6.2 एक्सरसाइज में सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि आकृति 6.17 में आकृति फर्स्ट और सेकंड में DE पैरेलल BC दिया गया है। एक में EC और दो में AD की गणना कीजिए, एक इसका मान निकालिए।
तो इसी थेल्स प्रमेय का प्रयोग करेंगे, इसमें हम देखेंगे पहले का फर्स्ट पार्ट ये दिया गया है। ये ट्रायंगल दिया गया ए बी सी, ये त्रिभुज दिया गया है और एक ये लाइन खींची गई यूं डी ई। ये दिया गया 1.5 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर दिया गया है और इसमें से निकालना है EC। इन ट्रायंगल ABC जो DE है वो पैरेलल है BC के, इसलिए क्या होगा AD अपॉन DB इक्वल टू होगा AE अपॉन EC बाई थेल्स थ्योरम। वैल्यू पुट कर देंगे। AD की वैल्यू कितनी है 1.5, DB की 3, AE की वैल्यू 1, EC को इधर लाइए, इसको इधर ले जाइए तो EC इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 1 अपान 1.5 2 जा, तो EC इज इक्वल टू 2, तो EC इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर हो गया। इसके बाद इसमें दिया गया किसी त्रिभुज PQR की भुजा PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित हैं। त्रिभुज PQR में EF स्थित हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या EF पैरेलल QR है। ये दूसरे में जो दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2, फिगर बनाना पड़ेगा, इसमें दिया नहीं है। 6.8 अगले प्रश्न के लिए है 2 का हम एक पार्ट ले लेते हैं फर्स्ट। ये जो थेल्स प्रमेय की विलोम प्रमेय है 6.2 उस पर आधारित प्रश्न है। इसमें दिया गया त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F हैं। ये है आपका त्रिभुज PQR, PQ और PR पर बिंदु हैं E और F। ये E है और ये F है, इसको मिला दिया मैंने। और ये बताना है, प्रूव ये करना है, प्रूव करना है कि EF पैरेलल होगा QR के, यानी ये इसके समांतर है, ये प्रूव करना। समांतर यदि है तो इनके जो रेशियो होंगे PE अपान EQ इज इक्वल टू PF अपान FR होना चाहिए। अब पहले में दिया गया PE इक्वल टू 3.9, EQ इज इक्वल टू 3, PF इज इक्वल टू 3.6 एंड PR इज इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर। चूंकि हम इसमें निकालें त्रिभुज PQR में PE अपॉन EQ इज इक्वल टू कितना होगा 3.9 अपॉन 3, ये हो जाएगा
1.3/1 and PF/FR is equal to 3.6/2.4, 3/2। इसमें इसका रेशियो अलग है। ये इक्वेशन फर्स्ट मान लें, ये सेकंड मान लें। यहाँ लिख दें y फर्स्ट एंड सेकंड, we get PE/EQ does not equal to PF/FR। अतः EF/QR के समांतर नहीं होगी। इस तरीके से इसको सॉल्व किया जा सकता है। इसके बाद के जो क्वेश्चंस हैं थर्ड फोर्थ, इनको नेक्स्ट टर्न पर बताऊंगा। आज के लिए इतना ही।